साजिद खान साहब 8 मिनट कीजिएगा, बिकॉज मगरिब का टाइम होने वाला है, तो इसके बाद रोकड़ी साहब को भी टाइम देना है। उमेर खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले स्पीकर साहब आपका शुक्रिया, लेकिन आपको दिल जरा बड़ा करना होगा, क्योंकि साल बाद हमें मौका मिलता है। एक तो मुस्लिम लीग नून वाले जिस ढठाई से हम पर तनकीद कर रहे होते, तो मैं सोचता हूँ कि जब ये लोग रात को सोते हैं तो पता नहीं इनको किस तरह नींद आता है कि हमने किसकी सीट पे कब्जा किया है। दूसरी तरफ हमारी पीपल पार्टी के साथी जिस तरह बजट पे तनकीद कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि 26 को इंशाल्लाह रफ़ीउल्लाह साहब और इस तरह के और जो जज्बाती जियाले हैं, इंशाल्लाह 26 को इस बिल की बजट पास करने में इंशाल्लाह इनका साथ नहीं देंगे। फिर देखते हैं कि क्या होता है। जनाब स्पीकर, इस बजट को हम अगर अवाम दुश्मन, पख्तून दुश्मन और कबाइल दुश्मन बजट कहे तो मेरे ख्याल में बेजाना होगा। शौकत अजीज की क़ियादत में उस वक़्त एक कमेटी बनाई गई और उसने तमाम कबाइली इलाक़ों के विज़िट्स किए, जरगे किए, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम आपको 10 साल के लिए टैक्स से आपको छूट देंगे। लेकिन इस बजट में आपने ये जो शामिल किया है, तो ये आपने कबाइल के साथ दुश्मनी की है। NFC में आपने जो वादा किया है सरताज अजीज़ के सिफारिशात में, और दूसरी इस बजट में आपने पसमानदा इलाक़ों के लिए जिस पैकेज का ऐलान किया है, तो आपने इसमें फाटा को मिस किया है। NFC की वजह से हमारी कबाइली इलाक़ों में जितने भी AEPs के प्रोजेक्ट्स थे, वो तमाम के तमाम रुके हुए हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, अगर आप देख ले तो हमारी हुकूमत, हम फेडरल से और अपनी सूबे से KP से इतने फंड इकट्ठा करते कि हमारी AEP के जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो भी चल रहे थे, और दूसरी तरफ AEP में हमने मुख्तलिफ डॉक्टर्स भर्ती किए थे, प्रोफेसर भर्ती किए थे, तो वो भी चल रहे थे। जब से PDM की हुकूमत आई है, तो मेरे ख्याल में वो पहले भी PDM की हुकूमत थी और अब भी PDM की नहीं, अब तो कोई और किस्म की हुकूमत है, पता नहीं किसने बनाई है। लेकिन मेरे ख्याल में जिसने बनाई है वो भी जिस तरह मैंने कहा कि इनको नींद के वक्त ये ज़रूर सोचते होंगे कि हमने किसने लाया, लेकिन उनको भी ये परेशानी ज़रूर होगी कि हमने किस तरह के लोगों को लाया है। हमने सूबे से और फेडरल से इतना फंड इकट्ठा किया कि हमारे अस्पताल भी चल रहे थे फाटा के, हमारे कॉलेजेस भी चल रहे थे। अब न तो वो कॉलेजेस जितने प्रोफेसर थे उनको तनख्वाहें मिल रही है, जितने डॉक्टर्स थे उनको भी तनख्वाहें नहीं मिल रही है, तो हमारे जितने प्रोजेक्ट्स है वो भी बंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ आपने मुख्तलिफ पसमानदा इलाक़ों के लिए दानिश स्कूलों का ऐलान किया है, तो इसमें फाटा शामिल नहीं है। तो आया आप ये सोच ले कि फाटा पसमानदा नहीं है, या वहाँ पे वार एंड टेरर नहीं है, वहाँ पे IDPs नहीं है, वहाँ के लोग तरक्की याफ्ता है, तो मेरे ख्याल में जिस तरह आपने स्पेशल पैकेज में दूसरे गिलगित और मुख्तलिफ इलाक़ों को शामिल किया है, तो इसमें फाटा को भी शामिल किया जाए और दानिश स्कूलों में भी फाटा को हिस्सा दिया जाए। इस तरह मैं अली अमीन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने बजट में 55 करोड़ रुपए जो रखे हैं, ये उनके मुंह पे मारे और उनसे कहे कि आपने PM हाउस के लिए जो 90 करोड़ रखे हैं, और एक सूबे के लिए जहां आपने फाटा को भी मर्जर करवाया, उनका जितना भी खर्चा था सब कुछ थे, जितना दहशतगर्दी थी उनके सर पे आपने फेंक दी। और दूसरी तरफ अगर आप मुख्तलिफ पैकेजेस आते हैं, ना तो वो आप देते हैं और 55 करोड़ रुपए तमाम सूबे को आप देते हैं, तो मैं तो अली अमीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 55 करोड़ रुपए को उनके मुंह पे मारें। स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने 1,61,500 सीट्स मुख्तस किए हैं, इसमें आपने फाटा को 2,500 दिए हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देख ले तो ये फाटा में तकरीबन 3,500 बनते हैं। इन सीटों को भी अगर आप इसमें इजाफा कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिजली की सब्सिडी पे मैं बात करूंगा।
जब हमारी हुकूमत थी तो हम 6 घंटों की सब्सिडी फाटा को, जिस तरह हमने वादे किए थे, 6 घंटे सब्सिडी हम फाटा को दिया करते थे। अगर आप अब देख ले, जब से पीडीएम की हुकूमत आई है तो 3 घंटे, और वो भी 4-5 दिन के बाद आती है हमारे। अगर आप दूसरी फाटा के दूसरी फाटियों से अब पूछ ले कि फाटा में बिजली कब आती है, 3-4 दिन बाद आती है, और वो भी 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। जनाब स्पीकर, हमारे फाटा में आपको जिस तरह पता है कि मदनियात के बड़े ज़खायर है, और स्पेशली मेरे ज़िले में जो मार्बल की इंडस्ट्री है वो बिजली की वजह से बिल्कुल बंद पड़ी है। अगर आप बिजली की जिस तरह तमाम मुल्क में पोजीशन ख़राब है, लेकिन अगर आप फाटा को देख ले और फिर मेरे ज़िले को आप देख ले, मेरे ज़िले में एक वर्षक डैम बना हुआ है, दूसरा डैम जो मोहम्मद डैम बनना है, और उधर बिजली की जो पोजीशन है, वहाँ पानी की जो पोजीशन है दो दरियाओं के दरमियान, तो फेडरल इसके लिए कोई प्लान बना रहे कि इस पे वो बजट में इसके लिए कुछ रकम वगैरह मुख्तस किया जाए। जनाब स्पीकर, जब हमारी हुकूमत थी तो हमारी स्पीकर साहब ने फाटा में अफगानिस्तान के साथ जितने रास्ते हैं इसके लिए एक कमेटी बनाई, और इस पर मेरे ख्याल में शंदाना गुलजार साहिबा ने भी काफ़ी काम किया था, और हम अफगानिस्तान भी गए थे जितने भी रास्ते, इन रास्तों को खोलने के लिए। जनाब स्पीकर, ये बलूचिस्तान वाले जिस तरह लड़ रहे हैं और सन वाले कह रहे हैं, जिस तरह हमारे पंजाब वाले कहते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप फाटा के तमाम रास्ते खोल दे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान के तमाम कारखाने इंशाल्लाह चल पड़ेंगे, और इंशाल्लाह इनके साथ इतने ऑर्डर्स होंगे अफगानिस्तान के रास्ते, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जितने भी ममालिक हैं, इनके साथ आपकी इतनी तिजारत होगी कि आप हैरान होंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ स्पीकर साहब, आपने जी उमैर खान न्याजी साहब, 1 मिनट हो गया, फिर वाइंड अप नहीं करते ना आप टाइम पे, प्लीज वाइंड अप करें। जी साजिद साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, हमारी सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकिरात की जो तजवीज़ दी थी, आपने कहा था कि हमारा फेडरल सब्जेक्ट है, चलो आपका फेडरल सब्जेक्ट है, आप रास्ते खोलने के लिए, अमन के लिए आप मुज़ाकिरात शुरू करें, हम आपका साथ देंगे। शुक्रिया। सूबाई हुकूमत, बस अब तो ये वाइंड अप तो नहीं है आपकी, तो वहीं से शुरू हो जाते हैं फिर। जी खोलें साजिद साहब का माइक। जनाब स्पीकर, मगरिब का टाइम होने वाला है, स्पीकर साहब और हैं। स्पीकर साहब, फेडरल ने यहाँ जो ड्रामा बनाया है कि जिस तरह बलूचिस्तान ने इन्होंने माइन एंड मिनरल बिल मंजूर किया है, तो हम सूबाई हुकूमत से यही कहेंगे इस पार्लियामेंट के फ्लोर से कि आप हरगिज माइन एंड मिनरल एक्ट को पास नहीं करना है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे।